मुल्क भर में तेजी से फैलती हुई आंखों की बीमारी जिसको आशूबे चश्म कहा जाता है। और ये बीमारी चंद दिन पहले हमने सुना कि कराची में शुरू हुई और फिर इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो पूरे सिंध में ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गई और अब लाहौर समेत पंजाब के कई इजला में जो है ये फैल चुकी है और रोजाना जो है वो बहुत सारे मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। आशूबे चश्म है क्या, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा अली तैयब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हम तो काफ़ी अपने इर्द गिर्द लोगों को ये देख रहे हैं कि जो इस बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो सबसे पहले हमारे लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये आशूबे चश्म है क्या। तो सर ये बताएं ज़रा कि क्या चीज़। ये आशूबे चश्म जो पिंक आई जिसको कहते हैं, ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है और ये नॉर्मली जो है वो 5 साल की उम्र के बच्चे या उनसे कम की एज के बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे स्कूल्स के अंदर, डे केयर्स के अंदर ये बहुत रैपिडली फैलता है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स और कोई ऑफिस होते हैं जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट हो, उसके अंदर ये बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होता है। ये मेजॉरिटी लोगों के अंदर खुद ही से ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब ये ना कहें कि परेशान होने वाली बात नहीं है, हमारे जो अवाम है ना उन्होंने रिलैक्स हो जाने और मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं। अभी अजीम भी बता रहे थे कि ग्रोसरीज करने ये गए, मैं एक मेडिकल स्टोर पे गई, आप यकीन माने कि मेडिकल स्टोर वाले को हुआ है और वो दवाइयां बेच रहे हैं और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, लोगों को थोड़ा डराना भी जरूरी है ताकि वो एहतियात करें। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि अगर किसी को हो जाए तो बेहतर यही होता है कि वो फ्यू डेज अपनी कोई काम है या बच्चा स्कूल जाता है तो वो ऑफ कर ले। इसमें आपकी ओवरऑल हाइजीन इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हैंड हाइजीन और फेशियल हाइजीन। आपको अपने हैंड्स वॉश रेगुलरली और ज़्यादा आप इंटरवल्स पे करें, कम इंटरवल्स के ऊपर, और अपना फेशियल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखें क्योंकि इसका ज़्यादा कॉन्टैक्ट सिक्रीशन से होता है। जैसे आपकी जो आँख की सिक्रीशन है, अगर आपका हैंड उसको टच कर गया और वो आपने इन्फेक्टेड आपकी सिक्रीशन हाथ पे आके आप किसी सरफेस को टच करें तो उससे वो वायरस काफ़ी देर उस सरफेस के ऊपर सर्वाइव करता है। तो इस तरह कोई और भी उधर टच कर लेगा तो उसको भी होने का चांस होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, जैसे आप डायबिटिक हैं, तो उसमें आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। तो इसमें ज़्यादातर मेनली हम यही कहते हैं कि अगर आपको बहुत इचिंग हो रही है तो आँख को टच करने के बजाय आप उसको बर्फ़ की टकोर कर लें, कोल्ड कंप्रेसेस कर लें। अगर आपको आँख के अंदर कोई खारिश, कोई रड़क या बहुत कोई इरिटेशन या इचिंग हो रही है उस कंडीशन के अंदर। बाकी ये है कि आप अपनी क़ुव्वत मदावत इम्यूनिटी को बेहतर करें। हमजा साहब ये सिर्फ आप जैसे बता रहे हैं कि टच करने से जो है वो इसका वायरस वो रह जाता है सरफेस पे काफ़ी, अगर तो आपने इन्फेक्टेड आई को टच किया है और वही हाथ आप दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं, जी तो ये क्या खांसने और छींकने से जिसको हुई भी है इस तरह भी उससे भी हो सकता है क्योंकि ये वायरस बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो आपके सांस की नाली है, आपका नाक, आपकी आंखें, इन तीनों को ही इफेक्ट करता है। तो अगर आपका इसका बेसिकली स्प्रेड ही सिक्रीशंस के थ्रू है, खांसने से, या आप अगर आंखों का कहीं सिक्रीशन हाथ से टच हो जाए, इन दोनों से इसका स्प्रेड हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने ग्लासेस लगाए हुए हैं और हमें पता चलता है कि जिनको आशूबे चश्म हो चुका है, तो क्या ये इफेक्टिव है? क्या कोई स्पेसिफिक किस्म के ग्लासेस लगाने चाहिए या कोई भी जो घर में अवेलेबल है आप लगा लें? उसमें ग्लासेस का बेसिकली एक तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि पेशेंट अपनी आइज़ को इतना टच नहीं करता, ठीक है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उससे जो है वो, क्योंकि उसकी आइज़ रेड हुई होती हैं, अगर उसको लाइट पड़े तभी इरिटेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो उस मामले में वो ज़रा कंफर्टेबल मरीज ज़्यादा होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है उसका, नो डाउट। अच्छा हमजा साहब, एक तो आपने बोला ये कंटेजियस बीमारी है, जो बंदा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसकी वजह से ये फैलती है। एक्चुअली में ये होती किस वजह से, इसका ओरिजिन क्या है, ये किस तरीके से? अच्छा, ये जो वायरस होता है ना, बेसिकली एनवायरनमेंट में काफ़ी जगह पाया जाता है। जैसे ये रिवर्स में पाया जाता है, ओशन में, एनिमल्स में, हर जगह पाया जाता है। तो ये किसी भी, जैसे बताया, बच्चों में ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। उनको कहीं से किसी इन्फेक्टेड चीज़ को टच कर लें तो उससे उनको चांस ज़्यादा होता है होने का, इसलिए बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है और बुज़ुर्गों में। बाकी ये फैलता इन्वायरमेंट से ही आपकी जो वायरस होता है, ठीक है। और ये कितना डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए? इसमें ये जानलेवा मर्ज है ये? इसमें ये है कि जैसे बताया कि 90 to 99% लोग खुद ही से इनका मतलब रिजॉल्व हो जाता है इशू, लेकिन कुछ परसेंट होता है कि उनकी जो काली पुतली होती है, जो कॉर्निया होता है, उस पर थोड़ी थोड़ी निशान पड़ने लग जाते हैं। तो उसमें बेहतर यही होता है कि अगर आपको हो जाए तो एक दफ़ा आप कोई रेलेवेंट आपका जो भी आई स्पेशलिस्ट है या डॉक्टर है, उसको एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कर लें कि वो आपको मेडिसिन दे दे, उससे आप जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कॉर्निया इसमें इफेक्ट हो सकता है जी। कुछ रेयर केसेस में, तो जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे आई ड्रॉप्स ही देंगे तो क्या कोई स्पेसिफिक? फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अर्के गुलाब आप आंखों में डाल लें, बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, या फिर कुछ लोग खुद भी नीम हकीम खतरा जान बने होते हैं, मतलब वो घर पे ही टोटके शुरू कर देते हैं। तो डू यू रेकमेंड होम रेमेडीज? नंबर 1। नंबर 2, अर्के गुलाब इफेक्टिव है? नंबर 1 बात ये कि बेहतर, जैसे ये मैंने पहले बताया कि एक आप रेलेवेंट स्पेशलिस्ट को थोड़ा चेक दिखा करा लें। लें, ठीक है। इवन अगर आपकी थोड़ी माइनर कंडीशन है वो बढ़ सकती है कि वो एक दफ़ा असेस कर लें, ठीक है। अर्के गुलाब आप डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन इसकी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट वो जो आपको आपका स्पेशलिस्ट है वो मेडिकेशन देगा, वो उसकी ज़्यादा इफेक्टिव क्या ट्रीटमेंट। सबकी डिफरेंट मेडिकेशन होगी? कोई एक ऐसे आई ड्रॉप्स नहीं है कि वो लिखते हैं और अभी अगर आप भी बता दें तो देखने वालों की मदद हो जाएगी? बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना, अगर आप वो आई ड्रॉप्स का नाम बता दें। उसमें एक तो बात ये होती है कि क्योंकि मरीज ने अपने आप को खुद डायग्नोस किया, तो एथिकल नहीं होता कि हम उसको ऑनलाइन मेडिकेशन ठीक का है। बता दें। हो सकता है कि उसको कोई और मसला चल रहा हो, हम ऐसी मेडिकेशन बताएं जिससे उसका ठीक है। मसला बढ़ जाए। तो इसलिए मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑनलाइन किसी को कोई मेडिसिन ठीक है। ठीक है। अच्छा हमजा साहब, जो बंदा जिसको ये बीमारी हो गई है, जी हमने ग्लासेस का जिक्र किया कि ग्लासेस पहनने से ये बचत हो जाती है कि आप अपना हाथ आंख पे नहीं लगाते हैं। जी लेकिन अब जाहिर है लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ काम जो है कुछ जॉब्स की नौयत ऐसी है कि वहाँ पे आप छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी और आप खुदा ना हमारी खास्ता- बात कर लें, हम हमारी छुट्टी नहीं भी कर और सकते भी कई ऐसी डॉक्टर जॉब्स हैं जहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऑफ हाँ जी। लेना। तो क्या सिर्फ ग्लासेस पहन के वो काम सर अंजाम दिया जा सकता है, वो ड्यूटी दी जा सकती है, या अल्लाह माफी दे जिस शख्स को ये हो गई है उसको प्रॉपर क्वारंटीन करना चाहिए था? उसमें ये है कि जैसे अगर आप फर्ज करें जॉब कर रहे हैं किसी जगह, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपने किसी वजह से आईज को टच करना भी है तो आप अपने बैक ऑफ द हैंड से टच करें, फ्रंट से ना टच करें, Okay. क्योंकि आपका फ्रंट जो जनरली डोर नॉब या सर्फेसिस को टच करता है, आप अपने बैक से आईज को रब कर लें अगर आपने करना है। ग्लासेस का भी थोड़ा सा रोल है कंफर्ट मरीज के इम्प्रूव करने के लिए। कोशिश करें कि जो इस बंदे को हुआ हुआ है वो अपना ठीक है। हाथ ना मिलाए, किसी से हैंडशेक ना करे या पेन शेयर ना करे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टॉवल्स या वो भी बहुत एक कंटेमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्या कोई खाने पीने की जो प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, इनको भी अलग कर लेना चाहिए? इनको भी कर लेना चाहिए क्योंकि हाथ तो टच हो रहा है ना उसको। ओके, तो प्लेट्स, चम्मच, ग्लास आपका सेपरेट होना चाहिए। जी बेहतर थैंक तो ये यू है। डॉक्टर साहब, Thank you। बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया आपका डिटेल भी। से हमें बताया आशूबे चश्म के बारे में। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।